हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश महातो और आपका हमारा यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 11 का बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट का आज हम लोग जो चैप्टर नंबर आपका हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर ये जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर द एलिन प्लानेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल। तो इस चैप्टर को आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले और इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में टोटल 26 एमसीक्यू करने वाले और केवल आपको यही एमसीक्यू क्वेश्चंस याद करके जाना है एग्जाम में और इससे बाहर आपका इस चैप्टर से एमसीक्यू नहीं रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप लोग को टोटल 26 का 26 एमसीक्यू आपका मुँह में एकदम रटा जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चैप्टर का नाम है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, द एलिन प्लानेट। ठीक है, द एलिन प्लानेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल। तो इसके जो राइटर है, ऑथर है नानी पालखीवाला। कौन है राइटर? नानी पालखीवाला। तो ऑथर का नाम आपको हर एक चैप्टर का याद कर लेना, हर एक पोएम का याद कर लेना है, पोएट का नाम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके जो आंसर है वो जेम्स स्पेथ है। जेम्स स्पेथ। जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के ऑथर कौन, प्रेसिडेंट कौन है? जेम्स स्पेथ। चलिए, ये क्वेश्चन आपका याद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर हैज कंपेयर्ड अर्थ टू। ये जो ऑथर है नानी पालखीवाला, उन्होंने धरती की तुलना किससे की है? तो उन्होंने धरती की तुलना एक पेशेंट से किया है, एक मरीज से किया है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर है। द ग्रीन मूवमेंट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम ए मैकेनिस्टिक व्यू टू ए होलिस्टिक एंड कौन सा व्यू? यानी ये जो एक मूवमेंट चलाया गया था 1972 में, ग्रीन मूवमेंट, ठीक है, हरित आंदोलन, इस आंदोलन का फोकस क्या था? इस आंदोलन का फोकस जो था वो मैकेनिस्टिक व्यू को होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू में कन्वर्ट करना था। यानी ये जो व्यू है, ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, ये मैकेनिस्टिक व्यू, यानी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ना, जो भी फैक्ट्री वगैरह ये सब जो हो रहा है, यानी वातावरण का जो तबाह हो रहा है, तो इसका कन्वर्ट करना है किसमें? होलिस्टिक और इकोलॉजिकल, यानी पर्यावरण के व्यू में उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, फोकस करता है, वो किस चीज़ को फोकस करता है? मैकेनिस्टिक व्यू को होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू में फोकस करता है। चलिए, ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर एकदम याद करते चलना है, ठीक है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन। यानी ये जो दुनिया का पहला नेशन वाइड ग्रीन पार्टी, ये कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर बनाया गया था? तो ये जो पार्टी है वो बनाया गया था सबसे पहले न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट डैश लिविंग स्पीसीज विथ विच मैन कैन शेयर द अर्थ। यानी साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट, ये जो मैन काइंड है, यानी साइंटिस्ट ने एक डाटा प्रस्तुत किया है ना, एक कैटलॉग, यानी एक सूची तैयार किया है जिसमें कितने यानी जो मानव जाति है, मानव जाति वो अपने साथ साथ धरती का साझेदारी करता है, अपने साथ साथ और कितने स्पीशीज के साथ वो धरती का साझेदारी करता है। तो वो 14 लाख 1.4 मिलियन और लिविंग स्पीशीज के साथ धरती को बांटता है। ठीक है, अपने धरती को साझा करता है। ये भी क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, एट व्हाट रेट इज द वर्ल्ड एंशिएंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरोडिंग। ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये जो उष्णकटिबंधीय वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, वो किस दर से ये जो विश्व के सदाबहार जो उष्णकटिबंधीय वन है, वो किस दर से क्या हो रहे हैं? इरोडिंग हो रहे हैं, यानी समाप्त हो रहे हैं। यानी ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि किस दर से विश्व के प्राचीनतम विरासत, पैट्रिमनी का मतलब होता है विरासत, क्या है? उष्णकटिबंधीय वन का क्षरण हो रहा है। किस दर से विश्व की प्राचीनतम विरासत, क्या? उष्णकटिबंधीय वनों का क्षरण हो रहा है, किस दर से? तो इसका आंसर है 40 to 50 मिलियन एकड़ अ ईयर, यानी प्रति वर्ष 40 से 50 मिलियन एकड़ जमीन का क्या हो रहा है? वनों का क्या हो रहा है? उष्णकटिबंधीय वनों का क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। तो ये आपको दर पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट एस्टीमेट कम्युनिटी। ठीक है, हमारी ये जो हमारी संसद, हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है,
उसके एस्टीमेट कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार किया है, ठीक है, हाल ही में एक रिपोर्ट तैयार किया है, जो हाईलाइट करता है, जो उजागर करता है किस चीज़ को, द नियर कैटेस्ट्रोफिक डिप्लेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट ओवर, यानी इंडिया का पार्लियामेंट का एस्टीमेट कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार किया है जिसमें कैटेस्ट्रोफिक डिप्लेशन, ठीक है, विनाश हो रहा है इंडिया के फॉरेस्ट का, यानी जितना भी भारत के जंगले हैं उनका विनाश हो रहा है पिछले कितने सालों से या फिर कितने दशकों से, तो 4 दशकों से भारी विनाशकारी कमी आई, ठीक है, भारत के जंगलों का विनाशकारी कमी आया है, कैटेस्ट्रोफिक डिप्लेशन हुआ है कितने सालों या फिर कितने दशकों से, तो पिछले 4 दशकों से भारत का जंगलों में पाया गया कि उनके जंगलों का विनाशकारी कमी आ रहा है, ठीक है, ये भारत का पार्लियामेंट एस्टीमेट कम्युनिटी ने ये रिपोर्ट तैयार किया है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज वन ऑफ द रीजन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी वातावरण के बर्बादी का मुख्य कारण क्या है, तो इंक्रीज पॉपुलेशन की बढ़ती हुई जनसंख्या, यही वातावरण का बर्बादी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ठीक, कैसे, क्योंकि जनसंख्या यदि बढ़ेगा तो संसाधनों का सबसे ज़्यादा उपयोग होगा, संसाधनों को सबसे ज़्यादा उपयोग होने से क्या होगा, धरती से सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे, जिससे पर्यावरण में क्या होगा, बहुत ज़्यादा बर्बादी होगी, पर्यावरण की बर्बादी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर, ये जो 4 जैविक प्रणाली है, 4 जैविक प्रणाली है, मुख्य 4 जैविक प्रणाली कौन कौन सी है, फिशर्स है यानी मत्स्य पालन है, फॉरेस्ट है जंगल है, ग्रासलैंड यानी घास की भूमि है, और एक क्या है, 3 को दिया हुआ है, बायोलॉजिकल सिस्टम टोटल 4 को है मुख्य, उनमें से 3 दे दिया, और एक क्या होगा, और एक होगा क्रॉप लैंड्स, ठीक है, फसल भूमि, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसेंडिंग कॉन्सर्न, ये जो सर्वव्यापी चिंता है, तो द ट्रांसेंडिंग कॉन्सर्न मीन्स द कॉन्सर्न विच लीव बिहाइंड मेनी, तो ये जो ट्रांसेंडिंग कॉन्सर्न का मतलब होता है कि एक ऐसा चिंता, एक ऐसा कॉन्सर्न विच लीव बिहाइंड मेनी, जो अपने पीछे कई चीज़ों को छोड़ देता, कौन सी तरह की चिंता को छोड़ जाता है, पेट्टी कॉन्सर्न, ठीक है, क्षुद्र चिंताओं को, कई क्षुद्र चिंताओं को लीव कर जाता है, ठीक है, तो ट्रांसेंडिंग कॉन्सर्न का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्सर्न विच लीव बिहाइंड मेनी पेट्टी कॉन्सर्न, जिसके पीछे कई क्षुद्र चिंताएं छोड़ चुकी है, ठीक है, इस तरह से ट्रांसेंडिंग कॉन्सर्न का यहाँ पर मतलब होता है विश्वव्यापी चिंता, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है, द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इज रिटन बाय, ये जो बुक है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है लेस्टर आर ब्राउन, कौन है इसके राइटर, लेस्टर आर ब्राउन। चलिए ये भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने क्लास 10 के ज्योग्राफी बुक में जरूर पढ़ा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका आंसर होगा कि एक ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूरा करता है, लेकिन वो भविष्य की आवश्यकताओं की अवहेलना किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करना, ठीक है, यानी भविष्य में हम लोग अपने उत्तराधिकारी जो हम लोग का जनरेशन होगा उनका लिए संसाधन को हम लोग बचा करके रखेंगे, ठीक है, और हिसाब से हम लोग वर्तमान में उसका उपयोग करेंगे। तो डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, है ना, जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, ठीक है, कि फ्यूचर के जनरेशन का हम लोग उसका आवश्यकताओं की अवहेलना किए बिना अपनी वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करना, यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब। ये भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वेयर वॉज द मैसेज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल रिटर्न, यानी ये जो शब्द, ये जो लाइन है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपका लिखा हुआ है जू इन अलास्का, अलास्का का एक चिड़ियाघर में लिखा हुआ है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है, और वहाँ पर कोई जानवर नहीं है, वहाँ पर सिर्फ क्या है, एक मिरर है, क्या है, एक मिरर है, जहाँ पर जो आदमी अपना चेहरा देखता था उसका मतलब जो आदमी उस आईना के पास जाता था उसको उसी का चेहरा दिखता था। इसका मतलब क्या है, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है, वही है, यानी इंसान ही है दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी, ठीक है, सबसे खतरनाक जानवर। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये कहाँ लिखा हुआ है, जू इन अलास्का, अलास्का के जू में, ये भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट रेज, ठीक है, ग्रीन मूवमेंट, ये जो हरित आंदोलन था वो
कब बढ़ गया, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल कंडीशन, यानी ये जो हानिकारक स्थिति है, परिस्थिति है, धरती की हानिकारक परिस्थिति के बारे में जागरूकता कब बढ़ाई, किसने? ग्रीन मूवमेंट ने। ये जो हरित आंदोलन है उसने रेज किया, बढ़ाया। क्या बढ़ाया? अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ अर्थ, धरती के विनाशकारी कंडीशन के बारे में जागरूकता कब बढ़ाया? 1972 में। क्लियर है, जब इस मूवमेंट का शुरुआत किया गया था। ये भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कि विश्व वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कि विश्व पर्यावरण और विकास मंत्रालय के द्वारा या फिर विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब यूज किया गया है, कब प्रयोग किया गया, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास का उपयोग कब किया गया? तो 1987 में, 1987 में। ये भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16, हु रेज द क्वेश्चन, यानी हु अराइजेज द क्वेश्चन, यानी किसने यह सवाल पूछा था, यानी किसने यह सवाल उठाया था कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर ए स्क्वाड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट इम्पोवायराइज्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट, कि यानी ये जो लाइन है, ये जो सवाल है, यह किसने पूछा था, ये किसने अराइज किया था, ठीक है। सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि क्या हम अपने उत्तराधिकारियों को एक खराब, एक स्कॉट प्लानिट देंगे, एक बीमार प्लानिट देंगे, ठीक है, एक खराब प्लानिट देंगे, जो क्या होगा, यानी स्कॉट प्लानिट यानी एक सूखा हुआ धरती देंगे, क्या एक हम लोग उसको डिजर्ट से भरा हुआ देंगे, यानी रेगिस्तान रहेगा उस प्लानिट में, है ना। लैंडस्केप एंड एलिंग प्लानिट, एलिंग एनवायरनमेंट, क्या हम उसको एक बीमार वातावरण देंगे? यानी सवाल ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से वर्तमान में संसाधनों का उपयोग हो रहा है, जिससे संसाधन, जाहिर सी बात है, एक दिन समाप्त हो जाएगी, जिससे दुनिया पूरा सूखा पड़ जाएगा, है ना। दुनिया सूखा पड़ जाएगा, सारी भूमि खत्म हो जाएगी, और क्या होगा, ये जो पूरा वातावरण है वो बीमार पड़ जाएगा, ये पूरी धरती जो होगा वो एलिंग हो जाएगा, यानी बीमार हो जाएगा, है ना। तो क्या हम अपने उत्तराधिकारी, हम अपने सक्सेसर्स को ऐसा धरती देंगे, ऐसा ग्रह देंगे? तो ये सवाल पूछा था किसने? ये सवाल पूछा था ब्रांड कमीशन ने, ब्रांड कमीशन ने पूछा था। ये भी सवाल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल द ग्रासलैंड टर्न इनटू इफ सिस्टम बिकम अनसस्टेनेबल, यदि प्रणाली, यदि सिस्टम, ठीक है, अगर सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, इफ सिस्टम बिकम अनसस्टेनेबल, अगर सिस्टम अनसस्टेनेबल हो जाए, ठीक है, तो ये जो जितना भी घास की भूमि हम लोग देख रहे हैं वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, है ना, वो किस में बदल जाएगी, किसमें तब्दील हो जाएगी? तो ये जो जितनी भी घास की भूमि है वो बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी, बंजर भूमि में बदल जाएगी, अगर सिस्टम अनसस्टेनेबल हो जाए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग रेट, यानी विनाशकारी दर से जंगलों का कटाई का कारण क्या है, या फिर विनाशकारी दर से जंगलों की कटाई को कौन लीड कर रहा है, कौन बढ़ावा दे रहा है, या फिर जंगलों की विनाशकारी कटाई किस लिए किया जा रहा है? सेल ऑफ फ्यूल वुड, यानी ईंधन की लकड़ियों की सेल करने के लिए, सेल ईंधन की लकड़ियों का बिक्री, है ना। तो अंधाधुंध जंगलों की कटाई क्यों किया जा रहा है? ताकि ईंधन की लकड़ी को बेचा जा सके, इसलिए ज़्यादातर वही काम करने के लिए हम लोग लकड़ी काटते हैं जंगल से, और जंगलों का सफाई करते हैं, सफाया कर देते हैं, काट देते हैं, जंगलों के तबाह कर देते हैं, है ना। तो वही ईंधन की लकड़ी की सेल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ओवर पॉपुलेशन, यानी ओवर पॉपुलेशन का मतलब अत्यधिक जनसंख्या के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, ठीक है, अत्यधिक जनसंख्या के गर्भ निरोधक के लिए कौन सी बेस्ट गर्भ निरोधक है ना, यानी अत्यधिक जनसंख्या को रोकने के लिए कौन सी गर्भ निरोधक सबसे बेस्ट है? तो इसके लिए सबसे बेस्ट है डेवलपमेंट। क्या है आंसर? डेवलपमेंट। ये आप लोग याद करते चलिए हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का आपका डिटो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा धारा प्रोवाइड्स डैट, यानी का प्रावधान है, यानी कौन सा धारा का ऐसा प्रावधान है, क्या लिखा हुआ है? द स्टेट सेल एंडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड
टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं उनको सुरक्षा और सुधार करना होगा वातावरण में, ठीक है, उनको वातावरण की सुरक्षा और वातावरण की सुधार करना होगा, ठीक है, एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और जंगली जीवों और वनों का क्या करना होगा, रक्षा करना होगा। तो ये राज्यों का यह उत्तरदायित्व है कि उनको वातावरण का सुरक्षा और सुधार करना है, और जितने भी वन और वन्य जीव है उनको भी सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये किसका काम है, ये राज्यों का काम है। और ये आर्टिकल किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट है वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48 का ए में लिखा हुआ है। ये क्लियर है, पूछेगा आपके एग्जाम में, इसलिए आप लोग याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज द 3-year स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन स्टेट, संयुक्त राष्ट्र ने 3 सालों का एक अध्ययन किया था, ठीक है। तो 3 सालों के अध्ययन में उसने क्या बताया, है ना, 3 सालों के अध्ययन में उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि एनवायरनमेंट हैज डेटरआयोरेटेड दैट इट इज़ क्रिटिकल इन 88 कंट्रीज, यानी पर्यावरण इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि 88 देशों का हालत गंभीर है, 88 देशों का हालत बिल्कुल गंभीर है, पर्यावरण इतना ज़्यादा खराब हो गया है। ये उसने अपने 3 सालों के अध्ययन का रिपोर्ट में पाया। ऐसा कौन, यूनाइटेड नेशन स्टेट। ये भी पूछ सकता है, घुमा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको हर एक तरह का क्वेश्चन को समझ के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हु सेड, किसने यह कहा, ये जो लाइन है किसने कहा, वी आर नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर, यानी हम अपने परदादाओं के या हम अपने परदादाओं से ये धरती हमको विरासत में नहीं मिला है। वी आर नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, यानी हमें अपने पूर्वजों से ये धरती विरासत में नहीं मिला है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, हम अपने बच्चों से ये धरती उधार में लिए है ना। तो हमको इसका ज़्यादा यूज नहीं करना है, उनके लिए भी बचा करके रखना है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों से ही इन्हें उधार में लिए। तो ये लाइन किन्होंने कहा, ये बहुत अच्छी लाइन उन्होंने कहा है कि हम लोग, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो धरती हमको मिला है इसका हर एक संसाधन पर हमको उपयोग करने का हमको हक है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों ने दिया है, ऐसे लोग मानते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, हमें ये जो धरती है अपने पूर्वजों से नहीं मिला है, बल्कि तो अगर पूर्वजों से मिलता था तो हम इसका बहुत ज़्यादा यूज कर पाते, है ना। और ऐसा यदि होता तब तो ये दुनिया में जितने भी संसाधन है सारे एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए जो यदि दुनिया को बचा करके रखना है तो हमको ऐसा नहीं सोचना है, हमको इसके उल्टा या फिर किसी और तरीके से सोचना होगा। हमें ये सोचना है कि हमारी आने वाले जो उत्तराधिकार है उनसे हम ये धरती उधार में लिए है, और केवल हम सीमित तरीके से ही इस धरती को उपयोग करेंगे, फिर उनके लिए इस धरती को जैसा है उसी तरह से छोड़ के रख देंगे, ठीक है। यानी इसको संपन्न सुसज्जित जो है पहले से उसी तरह से रहने देंगे। तो ये लाइन किसने कहा था, ये शब्द किसने कहा था, ये शब्द कहा था मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने, मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कहा था, MR लेस्टर ब्राउन ने कहा था। ये भी बात आपको क्लियर होगी, ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि व्हेन डिड ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट, ये हरित आंदोलन कब शुरुआत हुआ था। तो ये लगभग 25 साल पहले शुरुआत हुआ था, लगभग 25 साल पहले, ये भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है कि हु सेड, किसने कहा, डैट कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर, ये जो उष्णकटिबंधीय वन है वो है क्या है, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, विकास का ऊर्जा गृह। किसने कहा ये शब्द कि ये जो जितना भी उष्णकटिबंधीय वन हम लोग देख रहे हैं ये विकास का ऊर्जा गृह है ना। तो किसने कहा, डॉक्टर मेयर ने कहा। किसने कहा, डॉक्टर मेयर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द ट्रांसेंडिंग कंसर्न, सर्वव्यापी चिंता क्या है। सर्वव्यापी चिंता है द सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट, कि ग्रह का अस्तित्व, सर्वव्यापी चिंता है कि ग्रह का अस्तित्व कैसे हम लोग बचा करके रखेंगे ग्रह का अस्तित्व को, ठीक है। ये सर्वव्यापी चिंता है, सबके लिए ये सोचना चाहिए, हर आदमी, हर बूढ़े बच्चों को ये बात लागू होती है कि वो अपने संसाधन का कम से कम उपयोग करे और अपने आने वाले उत्तराधिकार के लिए इसको बचा करके रखे, क्योंकि ये सर्वव्यापी चिंता है कि ग्रह का अस्तित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट हैपन टू द फॉरेस्ट इन पुअर कंट्रीज, जितने भी गरीब देश है इस दुनिया में, तो जितने भी गरीब देश है वहाँ पर जंगलों का या फिर जंगलों के साथ क्या किया जाता है, वहाँ पर जंगलों को काट दिया जाता है ना। दे आर कट डाउन फॉर फ्यूल वुड्स, कि वे ईंधन की लकड़ी के लिए, अपने दिन चलाऊ काम करने के लिए, यानी अपने
जो भी खाना वगैरह बनाने के लिए ईंधन की लकड़ी जो चाहिए, तो ईंधन की लकड़ी प्राप्त करने के लिए वे जंगलों को काट करके साफ कर देते। जितने भी अगर आप आदिवासी इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर चूल्हे वगैरह जो जलाए जाते हैं, वहाँ पर जंगल की सूखी लकड़ियों को काट कर, तो सूखी लकड़ी लगना बिल्कुल सही बात है, वो कोई गलत नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह में ईंधन की लकड़ी यूज करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखेंगे फैक्ट्री वगैरह में ये जो चारकोल क्या होता है, आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा। चारकोल का मतलब होता है कोयला नहीं, चारकोल का मतलब होता है लकड़ी का कोयला। लकड़ी को जला करके कोयला बनाना, तो लकड़ी को जला करके कोयला जो बनाया जाता है, तो इसके लिए फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मात्रा में लकड़ी चाहिए, तो इसलिए वो जंगलों को भी काट करके लकड़ी का यूज करते और ईंधन की लकड़ी के यूज में लाते, ईंधन की लकड़ी का यूज करते। तो ये पुअर देशों में भी ज़्यादातर होता है कि वे सूखे पुअर कंट्री में क्या होता है कि ईंधन की लकड़ी के लिए पेड़ों को काट दिया जाता है, ठीक है, इसलिए वहाँ जंगल साफ हो जाता है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी समझ में आया होगा तो आप उसका आंसर को केवल याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा, तो आपको कैसे भी करके हर एक क्वेश्चन को याद करके रखना है, बस हर एक क्वेश्चन का आंसर को याद करके रखना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।